Hello everyone. So previously we have studied about the VS Code, and before that we have studied about basics of programming, and in this lecture we will cover print function, some common function, input function, and if still we will have time, then we will also cover the data types, as we will keep data types for our next lecture. So before starting this, I will give you a small intro about it कि why we need all these functions. So यार बेसिकली हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम मशीन्स के लिए लिखते हैं, एप्लीकेशंस के लिए लिखते हैं. तो यार उसमें होता क्या है, हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, एक इनपुट हमारे पास होता है एंड हम उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट देते हैं. सो हमारे पास एक इनपुट होता है. Let me increase its size. या सो हमारे पास एक इनपुट होता है एंड उस इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है. वी गेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट इन द प्रोग्राम्स. सो यार अब इनपुट और आउटपुट लेंगे कैसे हम लोग, हाउ वी विल टेक देम. सो यार अब इनपुट भी in the programs there are two types of inputs. So basically यार एक इनपुट होता है जो यूज़र देगा आप लोगों को, हमें देगा यूज़र हमारे प्रोग्राम्स को. एक इनपुट हम लोग हार्ड कोड करते हैं. एक इनपुट हम लोग हार्ड कोड करते हैं. हार्ड कोड सी. तो ये देर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट. एक हम लोग यूज़र से लेते हैं और एक हार्ड कोड करते हैं यार. सो यार अभी दो टाइप के इनपुट क्या होते हैं यार. ये आपको नेम से क्लियर हो रहा हो, जो यूज़र इनपुट, यूज़र वाला इनपुट यानी कि यूज़र इनपुट दे रहा होगा. अब हार्ड कोड वाले इनपुट का मतलब ये है कि जब आपने प्रोग्राम लिखा तो आपने पहले से ही इनपुट दे के रख दिया है, वो यूज़र से इनपुट नहीं लेगा. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल फॉर दिस. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है आपके पास. इस बॉक्स के अंदर एक ही बॉल की कैपेसिटी है. इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग ओनली वन बॉल एंड हमारे पास 3 बॉल्स है, 1 2 3. सो अगर आपका प्रोग्राम यूज़र से इनपुट ले रहा है एक टाइम पर, एंड हाँ यार इन द प्रोग्राम देयर कैन बी बोथ इनपुट्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम. हो सकता है कि यार पहली लाइन पर जो आपने जो इनपुट है हार्ड कोड कर रखा हो, दूसरी लाइन पर जो है आप लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हो, तो दोनों इनपुट्स एक टाइम पर हो सकते हैं. सो अगर मैं एक टाइम की बात करूँ, जब एक लाइन पर है पाइथन, सो यार इस टाइम पर अगर आप लोग यूज़र के इनपुट की बात कर रहे हो, तो ये जो बॉक्स है ना, ये यूज़र से उसकी चॉइस पूछेगा कि उसे कौन सी बॉल डालनी है. 1 2 3, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शंस बट हेयर आई एम शोइंग यू ओनली 3. सो यूज़र से पूछेगा कि उसे कौन सी बॉल डालनी है. यूज़र के अब जब भी प्रोग्राम हम अलग अलग बार रन करेंगे तो इसी लाइन पर आएगा जहाँ पर आपने यूज़र से इनपुट लेने के लिए कोड लिखा हुआ है. तो इस लाइन पर जैसे ही आएगा वो हर बार यूज़र से पूछेगा. आप डिफरेंट टाइम रन करो तो डिफरेंट टाइम वो यूज़र से पूछेगा. एंड यूज़र जो है वो ह्यूमन है, तो उसका माइंड बदलता रहेगा, उसका मन बदलता रहेगा, तो हर टाइम अलग अलग बोल देगा. या वो सेम भी दे सकता है बट हम एज्यूम कर रहे हैं वो अलग देगा यार, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, हम लोग अपने नीड के हिसाब से इनपुट बदलते हैं. सो वो अपनी नीड के हिसाब से इनपुट बदलेगा. पहले 1 दी, फिर 2 दी, फिर 3 दिया, या ऑर्डर कोई भी हो सकता है. सो यार यानी कि इनपुट बदल रहा है. इसका मतलब अगर मैं हार्ड कोड की बात कर रहा होता, सो हार्ड कोड में क्या होता ना कि मैं पहले से ही इसमें एक बॉल फिक्स कर देता. यानी कि जो भी कोडिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, वो पहले से ही प्रोग्राम में, अगर ये लाइन हार्ड कोड है, सो यहाँ पर पहले से ही वो फिक्स करके रख देगा प्रोग्रामर कि उसे इनपुट क्या देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोग्राम लिखा था, मेरे को पता है यार मुझे बॉक्स 2 देनी है, बॉल 2 देनी है इस बॉक्स को इनपुट, तो मैं बॉल 2 इसमें पहले से ही डाल के रख देता. अब जब भी प्रोग्राम रन होगा तो इस बॉक्स के अंदर बॉल 2 ही रहेगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 बॉल होल्ड करने की ही थी, और तो यूज़र और बॉल नहीं डाल सकता है. इसकी अब ये इसके पास हमेशा बॉल 2 ही रहेगी.
सो इट वॉज अ शॉर्ट एग्जाम्पल. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस, सो और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पाइथन के लैंग्वेज में बात करेंगे तो. सो यार, अब जो बॉक्स था, जो बॉक्स था दैट लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट. जो हमारा बॉक्स था ना यार, वो बॉक्स है वेरिएबल. वो बॉक्स है वेरिएबल. सो यानी कि जो मैं वैल्यू स्टोर कराने वाला हूँ, चाहे मैं यूज़र से ले रहा हूँ वैल्यू, या मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ वैल्यू, यानी खुद से पहले से वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ, वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाने वाला हूँ. और वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है एट अ टाइम इन द पाइथन. अगर आप उससे दोबारा एक लाइन में एक वैल्यू दोगे, दूसरी लाइन में दूसरी वैल्यू दोगे, तो वो दूसरी वैल्यू स्टोर कर लेगा और पहली वाली भूल जाएगा. तो वेरिएबल एक टाइम पर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर कंसेप्ट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट. मैंने आपको बताया नहीं, बट वी हैव कवर्ड इट. सो लेट अस कवर इट नाउ अगेन इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन. सो यार, वेरिएबल नेम में हम लोग किसी भी वेरिएबल में हम लोग एक वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, या आप एक्सप्रेशन भी स्टोर करा सकते हो. अगर हम एक्सप्रेशन स्टोर कराने का क्या मतलब है ना यार, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, या इट इज सिमिलर टू द इक्वेशंस जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4. ठीक है, बट इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर LHS पर सिर्फ हमारा वेरिएबल रहता है, एंड RHS पर आपका एक्सप्रेशन हो सकता है या वैल्यू हो सकती है. सर मैंने तो कहा था कि वेरिएबल जो है एक वैल्यू स्टोर करता है, तो एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया? सो यार, एक्सप्रेशन स्टोर करने का मतलब ये नहीं है कि एक्सप्रेशन स्टोर कर रहा है पूरा वो. अगर आप कोई एक्सप्रेशन दोगे जो कि जो कि सोल्वेबल है, तो पाइथन उसे सोल्व करेगा, एंड देन जो उसकी वैल्यू आएगी पाइथन वो स्टोर करवाएगा उस वेरिएबल में. ठीक है, अगर ये एक एक्सप्रेशन अगर आप देते हो, तो पाइथन पहले इसे सोल्व करेगा, एंड देन इसकी जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी. सो इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. हम लोग अभी इसे VS कोड में दैट वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड, जो VS कोड है हम उसमें इसे रन करके देखेंगे, एंड उसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे एक बार फिर से. सो या VS कोड में हमें एक बार इसे समझना होगा. सो यार, मैंने आपको बता तो दिया कि वेरिएबल जो है एक वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन वेरिएबल का नाम रखने की भी कुछ क्राइटेरियाज पाइथन ने हमें बता रखे हैं. वो क्या क्राइटेरियाज हैं? वी नीड टू डिस्कस देम. सो देयर आर सम रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन. जो फर्स्ट रूल है यार, कि वेरिएबल का जो नेम है ना, जो वेरिएबल है आपका, जो वेरिएबल है ना आपका यार, वो स्टार्ट होगा या अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से. अल्फाबेट आपका कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है. तो किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल या स्मॉल, एंड उसमें अंडरस्कोर से भी वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है. दिस इज अ साइन ऑफ अंडरस्कोर. दिस इज, एंड वो इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर. एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. लाइक 9A कैन नॉट बी योर वेरिएबल. आप 9A की वैल्यू 10 नहीं कर सकते, आप 9A को 10 वैल्यू साइन नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन मैं A को 10 ऐसा, अगर मैं A इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ पाइथन के अंदर, सो इट इज वैलिड, बट दिस इज नॉट वैलिड, because this is not a 9A is not a correct variable according to Python syntax. ठीक है, so this was what this line was saying. so ये था पहला रूल. सेकंड रूल बोलता है वेरिएबल कैन नॉट बी द रिजर्व्ड वर्ड, कीवर्ड. यार अभी रिजर्व्ड और कीवर्ड क्या है? So for this, let me take you to the next slide.
सो या कीवर्ड क्या होते हैं यार? कीवर्ड इन द पाइथन बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लो कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी पाइथन में कुछ स्पेशल वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है जिन वर्ड्स की पाइथन के अंदर, वो वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं एंड आप उनको यूज नहीं कर सकते। सो जैसे जैसे हमारी ये कोडिंग का जो कोर्स है आगे बढ़ेगा, आपको कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, कीवर्ड्स आप लोगों को मिलते जाएंगे जैसे जैसे कोडिंग का कोर्स आगे बढ़ेगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि स्पेशल वैल्यू होती है ना कुछ वर्ड्स की पाइथन के अंदर, वो कीवर्ड्स होते हैं। तो पाइथन ने इन वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है कि यार इनका कुछ स्पेशल मीनिंग ही होगा, ये स्पेशल तरीके से ही काम करेंगे। लाइक यहाँ पे फंक्शन नेम लिखा हुआ है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सो अभी आप क्या करो कि आप इस डेफिनेशन का नोट डाउन करके रख लो, और आई विल प्रोवाइड यू द PDF, बट इट विल टेक सम टाइम, बट आई विल प्रोवाइड यू। सो आप लोग इस डेफिनेशन को बाद में ज़रूर देखना एक बार, यू विल गेट कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। और आइडेंटिफायर क्या है ना यार, आइडेंटिफायर वही वर्ड्स है जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है पाइथन के अंदर। सो आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड फॉर यू। सी अब लिस्ट जो होती है पाइथन एक डेटा टाइप भी होती है, पर मैं उस लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। आपको जैसे कि अगर आपकी मदर ने कभी आपको बोला होगा कि आप मार्केट से कुछ सामान लेके आओ, मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी क्या क्या लेके आना है, तो वैसी ही लिस्ट आप इसे समझो अभी कि वैसी ही लिस्ट है जो मैंने कीवर्ड की प्रिपेयर करी है आपके लिए। यू डोंट नीड टू मेमोराइज देम, क्योंकि जैसे जैसे एज आई टोल्ड यू कि कोर्स आगे बढ़ेगा, आपको कीवर्ड ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे एंड यू विल बी वेरी फेमिलियर विद दीज वर्ड्स स्लोली एज आप पाइथन प्रैक्टिस करोगे। सो दीज आर द कीवर्ड्स। सो सेकेंड रूल क्या है कोडिंग, वेरिएबल्स कीवर्ड्स नहीं हो सकते, यू का सॉरी हाँ वेरिएबल्स कीवर्ड्स नहीं हो सकते, या वेरिएबल्स कांट बी द कीवर्ड्स, एंड इन्हीं कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड बोलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि यार पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन के लिए स्मॉल ए एंड दिस कैपिटल ए, इनका अलग अलग मीनिंग है। अगर आप स्मॉल ए लिखते हो 10, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल ए भी 10 है। पाइथन के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग है। सो जब भी आप वेरिएबल बनाओ या कभी भी आप ये बात याद रखना कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब हम आगे और चीज़ें भी पढ़ेंगे, जब हम आपको कीवर्ड्स के बारे में, रिजर्व वर्ड्स के बारे में बताएंगे, तो अगर रिजर्व वर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो वो स्मॉल लेटर्स में ही रिजर्व वर्ड है। अगर कैपिटल में हो गया देन इट वुड नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड, इज इट? So Python is a case sensitive language. It was the third point. Now fourth point ये है यार कि variable can only contain alpha numeric characters underscore. As I told you कि variable जो है start तो होंगे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर के साथ, लेकिन बाद में उसमें नंबर आ सकता है। यानी कि A9, it is not looking A, now it is looking A. So A9 is a variable. अगर मैं एक सेकेंड, it is not looking A9. So A9 can be the variable in path, can be the variable in Python। अब A9 is equal to 10 लिखोगे, A9 में वैल्यू स्टोर कराओगे कोई, so this is valid, but 9 is not valid। 9 is equal to 10, this is not valid। Similarly अगर मैं लिख दूं अंडरस्कोर A, अगेन दिस इज वैलिड, पाइथन एक्सेप्ट कर लेगा इसको। बट अगर मैं लिख दूं 9, यानी फॉर एग्जांपल 8 लिख दूं, कोई भी नंबर लिख दूं आगे 8 अंडरस्कोर A, so this is not valid, this is not valid। So I will give you one more example for clarity of concepts, let me give it to you, like A underscore B9
9. नाउ इट अगर मैं इसे कोई भी वैल्यू असाइन करा दूं देन इट इज आल्सो वैलिड, क्योंकि ये एक इंटीजर से ये एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो वैलिड है, पहला रूल फॉलो हो रहा है. इट इज नॉट अ कीवर्ड, सो ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है. एंड द थर्ड रूल की है, थर्ड रूल तो केस सेंसिटिव, ये तो यहाँ पर कुछ मतलब मीनिंग है नहीं इसका. इसका सिर्फ इतना मीनिंग होता कि यार अगर एक अगर इसमें कोई अगर ऐसा कैपिटल B9 होता ना देन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, इसका यही मतलब है. लेकिन अगर मुझे कभी चेक करना है कि वो वैलिड कीवर्ड है या नहीं है, देन जो मेरे काम के पॉइंट होने वाले हैं वो होने वाले हैं दिस फर्स्ट पॉइंट, दिस सेकेंड पॉइंट, दिस थर्ड पॉइंट. ये पॉइंट सिर्फ ये बताने के लिए है कि दो वेरिएबल अगर उसमें कुछ स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है देन दे विल नॉट बी सेम. सो यार ये A_B9 इज इक्वल टू 9, इसमें A से स्टार्ट हो रहा है, पहला रूल फॉलो हो रहा है. सेकंड रूल कीवर्ड नहीं है. एंड जो रूल जो चेक कर रहा है कि ये जो फोर्थ रूल है हमारा, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा का मतलब क्या है? अल्फाबेट्स. न्यूमेरिक का मतलब क्या है? नंबर्स. सो या इसमें से अल्फाबेट्स है, नंबर है और अंडरस्कोर है, इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए. सो ये एक वैलिड कीवर्ड है. यस, कीवर्ड है वैलिड. So let me erase all these things. एंड यार अगर यहाँ पर मैं लिख देता A* एंड डॉलर का साइन इज इक्वल टू 9, सो इज इट अ वैलिड कीवर्ड? नो, इट इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, ये तीन चीजें ही होनी चाहिए. बट यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स आ गए हैं, सो इट इज आल्सो नॉट अ वैलिड कीवर्ड, वैलिड वेरिएबल. सॉरी, इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल. सो आई होप आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, असाइनमेंट का भी हो गया होगा. असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब ये है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना. एक्सप्रेशन आप वेरिएबल के अगर राइट हैंड साइड पे लिख दोगे इक्वालिटी डाल के तो वो एक्सप्रेशन को सोल्व करेगा पाइथन, अगर सोल्व हो सकता है तो. इफ़ अगर नहीं हो सकता है तो पाइथन आपको एरर भी दे सकता है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन. सो असाइनमेंट स्टेटमेंट का हम लोग एग्जांपल देखेंगे VS कोड में. सो वेट फॉर अ व्हाइल. फर्स्ट वी विल कवर प्रिंट फंक्शन, देन वी विल टेक अ एग्जांपल ऑन द VS कोड. So yeah, this is covered. So before going to the print function, sorry, here I have written print statement. It is just a function. It is just a function. So ये एक फंक्शन है प्रिंट, ठीक है. So yeah. सर व्हाट हैपन्स व्हेन असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज? पहले एक्सप्रेशन, अगर आपने एक्सप्रेशन दिया है तो पहले वो कंप्यूट होगा, कंप्यूटेड वैल्यू जो है मेमोरी में स्टोर होगी और वेरिएबल से पॉइंट करेगा. तो क्या हुआ यार, ये अगर मैंने a इज इक्वल टू 5+4 लिख दिया, सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख दिया. सी यार, अब पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होता है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, इज इट. सो उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो प्लस का ऑपरेशन है मैटर करता है. लेकिन हमें इतना आइडिया पहले से होता है कि इंटीजर में प्लस का ऑपरेशन क्या रोल प्ले करता है, ठीक है. अगर कोई और डेटा टाइप होता देन उसका मतलब कुछ और अलग हो जाता, बट इट इज़ अ इंटीजर डेटा टाइप, तो हमें पहले से इसके साथ डील करना आता है. सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द इंटीजर. सो a इज इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने पाइथन में ये लिख दिया, सो 5+4 9 होता है. सो होगा क्या ना, पाइथन की मेमोरी के अंदर, लेट मी राइट इट मोर क्लियरली. सो यार पाइथन की
मेमोरी के अंदर क्या होगा ना, पाइथन की मेमोरी के अंदर एक प्लेस होगा जहां पर 9 की 5 + 4 9 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अब पाइथन क्या करेगा, इसको एक आईडी दे देगा। वो आईडी वाला आईडी नहीं, दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियसली, दैट वी हैव कवर्ड प्रीवियसली विद द वीएस कोड, दैट वो वाला आईडी नहीं है ये। एक पाइथन इसे एक आईडी दे देगा, जैसे यार कॉलेज में हम लोगों को आप लोगों को आईडी कार्ड मिलते होंगे कॉलेज में आप लोगों को, आपके आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सिमिलरली पाइथन इसे एक आईडी दे देगा, एंड जो ये वेरिएबल ए था ना, अब वेरिएबल जब भी आप वेरिएबल ए को कॉल करोगे तो ये इस आईडी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ये इस आईडी को कॉल करेगा, ये इस आईडी को बुलाएगा, और आईडी के अंदर जो इस पाइथन की इस मेमोरी लोकेशन पर, पाइथन की इस आईडी पर जो लोकेशन स्टोर जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो दे देगा। सो क्या हुआ, मैंने ए को लिखा 5 + 4, वैल्यू जो एक्सप्रेशन था वो कैलकुलेट हुआ, उसके वैल्यू आई 9, एंड पाइथन ने अपनी मेमोरी के अंदर एक लोकेशन आईडी पर 9 वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब जब भी मैं ए को फ्यूचर में कॉल करूंगा तो जो ए है वो इस आईडी की तरफ पॉइंट आउट करेगा, और जो आईडी है जिसमें जो ये आईडी थी जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी वो वैल्यू जो है हमें दे देगी। आई फेल्ट आई हैव क्लियर दिस टू यू नाउ। आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ है, क्या मतलब है इन 3 लाइन्स का। सो let me take you to print now, print function now. Yeah, so print function. सर प्रिंट फंक्शन क्या होता है, हमने देखा कि यार जो असाइनमेंट स्टेटमेंट से हम लोग हार्ड कोड कर रहे थे इनपुट, क्योंकि जब मैंने a = 9 कर दिया था ना, जब मैंने a = 9 कर दिया था ना यार, सो मैंने a की वैल्यू हार्ड कोड कर दी 9। अब ये यूजर a की वैल्यू नहीं बदल सकता है, क्योंकि मैंने a की वैल्यू 9 रख दी है पहले से ही। सो दिस वाज समथिंग हार्ड कोडिंग द इनपुट, इज इट। सो इनपुट का जो फर्स्ट पार्ट था हार्ड कोड वो हमने कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी प्रिंट फंक्शन क्या होता है, एंड हमें आउटपुट कैसे मिलेगा पाइथन से, हमें आउटपुट कैसे मिलेगा हमारे प्रोग्राम से, दैट इज व्हाट प्रिंट फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प इट विद अस। सो यार प्रिंट फंक्शन क्या होता है ना यार, दिस अलो अ प्रोग्राम टू गिव इट्स आउटपुट टू द यूजर एट टर्मिनल। तो यार ये यूजर को इनपुट देने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि यार पाइथन को कैसे पता है कि यूजर को इस मूवमेंट पर आउटपुट देना है। जब आप अपने प्रोग्राम में जब तक लिखोगे नहीं प्रिंट, तब तक पाइथन को पता नहीं चलेगा कि अब आउटपुट देना है। जैसे आपने लिख दिया प्रिंट, देन पाइथन समझ जाएगा कि अब आपको आउटपुट देना है यूजर को। सो अगर आपको चीज़ें बेसिक लग रही हो, जल्दी समझ आ रही हो, देन आप लोग इसे 2x की स्पीड पर देख सकते हो। सिंस इट इज़ अ कोर्स फॉर बिगनर्स आल्सो, तो मैं तो डीप में जाऊंगा काफ़ी। ठीक है, तो पाइथन समझ जाएगा प्रिंट लिखते ही कि अब हमें आउटपुट देना है यूजर को। सो यार अब जो ये प्रिंट है इसका सिंटेक्स कैसे होता है, सिंस आई टोल्ड यू कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंटेक्स तो होगा इसका एक, तभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी होते हैं। सो प्रिंट का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मतलब रूल क्या है लिखने का। अगर आप सिंटेक्स फॉलो नहीं करते हो तो पाइथन आपको एरर दे देने वाला है। सो यार सिंटेक्स है प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट सेपरेटर एंड एंड। सर ऑब्जेक्ट क्या है यार, पाइथन में ऑब्जेक्ट जो है ना यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम लोग कर रहे होंगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। बट आप अभी के लिए इतना समझ लो कि पाइथन में एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। जब मैंने a = 9 लिखा था ना, तो ये जो वेरिएबल था ये एक ऑब्जेक्ट था पाइथन के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट 9 की वैल्यू की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। मतलब 9 जिस आईडी पे स्टोर था पाइथन के अंदर, उस आईडी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। सो ए ऑब्जेक्ट है पाइथन के लिए, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। आगे जाके हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे,
सो आई एम यूजिंग द नेम ऑफ सम डेटा टाइप, सो आप कंफ्यूज मत होना, वी विल कवर इट लेटर ऑन. सो यार वी विल कवर इट नेक्स्ट आफ्टर दिस. सो यार फॉर एग्जांपल लिस्ट एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर. सो लिस्ट भी, अगर आप कोई लिस्ट लिख दोगे तो वो भी पाइथन के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा. सो इन पाइथन एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट. ये लाइन आप नोट कर लो. इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम लोग पढ़ेंगे देन वी विल प्ले विद दिस लाइन. हम इस लाइन को समझेंगे, ठीक है. सो आप ऑब्जेक्ट डालोगे प्रिंट के अंदर, सेपरेटर डालोगे, एंड डालोगे. अभी ऑब्जेक्ट कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग, लिस्ट एक्सेट्रा. ये स्ट्रिंग और लिस्ट डेटा टाइप है. एज आई टोल्ड यू लेटर वी विल कवर द डेटा टाइप्स नेक्स्ट आफ्टर दिस. सो ठीक है. तो पाइथन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रिंट के अंदर. पाइथन का ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. सेपरेटर हो सकता है, यानी कि जब अगर दो ऑब्जेक्ट मैं प्रिंट करा रहा हूँ यार, सो उनके बीच में कुछ सेपरेटर भी आएगा, तो दैट इज द सेपरेटर. एंड का मतलब END, एंड का मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो कि जब ये जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने डाले हैं, एक ऑब्जेक्ट डाला, दो डाला है, सो जितने भी आपने डाले हैं उन्हें प्रिंट कराने के बाद पाइथन क्या करे, मतलब एंड में क्या कुछ प्रिंट कराए. आप क्या चाहते हो पाइथन से? सो ये वाला एंड है वो. अगर आप एंड की कुछ भी वैल्यू, ये जो एंड और सेपरेटर है ना यार, ये दोनों ऑप्शनल है. क्योंकि अगर आप कुछ प्रिंट कराओगे तो ऑब्जेक्ट तो मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट तो दोगे ही, पाइथन को बताओगे ही आप कि उसे प्रिंट क्या करना है. सो इसलिए ऑब्जेक्ट इज मैंडेटरी, बट सेपरेटर और एंड दीज आर ऑप्शनल. सो आप पाइथन को बता, अगर आप सेपरेटर और एंड नहीं देते हो तब भी चल जाएगा, तब भी इनवैलिड सिंटैक्स नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा आपको कोई ना कोई. सो अगर आप सेपरेटर नहीं दोगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है ना सेपरेटर की, ये रहा सेपरेटर, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस. एंड ये रहा एंड, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नेक्स्ट लाइन. इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है एक नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन को पाइथन /n की तरह डिनोट करता है. we will talk about this later. We will talk about this now when we will see its practical example in VS Code. So आप print समझ गए हो. Let us take an practical example on VS Code. Let us try this in VS Code since I felt अगर अभी नहीं समझा तो it would be confusing for you. So let us go to the VS Code. I hope that previously आपने VS Code का कोड का लेक्चर देखा होगा, आपने विजुअल स्टूडियो कोड का लेक्चर देखा होगा प्रीवियसली, सिंस वी हैव कवर्ड द डिटेल थिंग अबाउट द VS Code in that lecture. So now I am going to use the VS Code. So I did a is equal to 5 and this is assignment that I have teach you in the slides, and here I have assigned the value of 5 to a. So this is what basically assignment is, and now I will write print a. सो जैसे ही पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन तक पहुंचेगा एंड इट विल फाइंड प्रिंट हेयर, देन पाइथन को पता चल जाएगा, इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि अब यूज़र जो है आउटपुट मांग रहा है. सो जैसे प्रिंट ए मिलेगा इंटरप्रेटर को, टर्मिनल पे हमें ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा. सो लेट अस सी दिस. When I run this, I found 5 here. So a की value 5 थी. When I write print a, it print 5 here. So yeah, here we have covered the concept of assignment and here we have covered the concept of print. So print में और भी चीज़ें थी that were optional. So let us see them also. So if I also introduce a variable here, b is equal to 2, let's say. So when I do, यार जब हम लोग मोर देन वन ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं ना प्रिंट फंक्शन के अंदर, देन वी मेंशन अ कोमा बिटवीन देम. हम लोग कोमा सेपरेट करते हैं, उन्हें हम लोग कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं. इज इट?
So I did A comma B, and when I will run this, I found 5 space 2. So A was 5, A was printed there, and the separator was space, which was a default separator for print, and then B, whose value was 2, got printed here. So I get 5 space 2. And now since here जो space था, that was a default separator between them, and we have studied that there are two optional parameters. One was separator and other was and using separator and using and we can change the default separator and AND values. I will first show you the use of separator. For example, I did separator, single quotes. Now here, what is this single quotes? See, I have done the separator equal to single quotes space and space. So अब प्रिंट में जो हम लोग प्रिंट कराएंगे तो स्पेस एंड स्पेस प्रिंट होगा सेपरेटर की जगह पर, बट इस सिंगल कोट के बीच में क्यों लिखा गया? आई विल टेल यू अबाउट दैट. क्या जब भी आपको सिंगल कोट और डबल कोट कहीं मिल जाए ना यार, डबल कोट कहीं मिल जाए ना, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कि यार ये तो स्ट्रिंग है पाइथन की. यार पाइथन की स्ट्रिंग क्या होती है यार? बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन पाइथन दैट वी आर गोइंग टू कवर्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो यू नीड टू वेट टिल देन, बट फॉर नाउ आप इतना समझ लो, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप ऑफ द पाइथन. लाइक अगर आपको अभी समझना है, आई विल गिव यू फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, बट सी दिस इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल, बट अभी के लिए आपके समझने के लिए इट इज़ इनफ कि यार जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा करते थे ना पाइथन बचपन में, सो वैसे ही पाइथन के लिए स्ट्रिंग्स होती हैं, आप ऐसा समझ सकते हो. बट ये रॉन्ग नहीं है, बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी दैट इज स्ट्रिंग. सो अभी अब इतना समझ लो सिर्फ कि सिंगल कोट और डबल कोट में जो भी लिखा हुआ है दैट पाइथन विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग, और सेपरेटर में हम लोग एक स्ट्रिंग मेंशन करते हैं. इज इट? सो इतना अभी के लिए आप समझ लो कि सिंगल कोट एंड डबल कोट मीन स्ट्रिंग, एंड सेपरेटर में हम लोग जो भी देंगे वो एक एज अ स्ट्रिंग देने वाले हैं. दिस वाज द आइडिया. इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग डेटा टाइप्स की बात करेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू. So yeah, when I will run this, I get 5 and 2. So you see here कि 5 प्रिंट हुआ, देन जो सेपरेटर था जो मैंने दिया था स्पेस एंड स्पेस, वही सेपरेटर यहाँ पर आ गया स्पेस एंड स्पेस. एंड देन बी मैंने बोला सेकंड ऑब्जेक्ट सेपरेटर के बाद प्रिंट हो गया. सो अगर यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स होते यार, फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू 3 भी यहाँ पर होता, एंड सी को भी मैं कोमा से सेपरेट करके लिख दूंगा. सिंस प्रिंट के अंदर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स दे सकता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी, इट्स डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर, एंड इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड, रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड, जो प्रोग्राम है उसकी डिमांड क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो बट सेपरेटर जो है हर ऑब्जेक्ट के बीच में वही दिखेगा जो आप लोग यहाँ पर दे रहे हो. इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग द सेपरेटर इन द प्रिंट, देन जो डिफॉल्ट सेपरेटर है दैट इज स्पेस, दैट विल बी कंसिडर्ड. सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू बी as our output. Yeah, this output is 5 and 5 space and space 2 space and space 3. So अगर यार मैं कोई सिंपल आउटपुट प्रिंट करूँ, लेट से मैं बोलूँगा आई नीड टू प्रिंट एट द रेट. नाउ लेट अस रन दिस. आई गेट 5 एट द रेट 2 एट द रेट 3. यू मे सी कि यार पाइथन अपनी मर्जी से स्पेस भी प्रिंट नहीं करता है. जब तक आप यहाँ पर एट द रेट के आगे और पीछे इन द फ्रंट एंड एट द बैक ऑफ एट द रेट आप लोग स्पेस मेंशन नहीं करोगे, तब तक पाइथन भी खुद से मेंशन नहीं करेगा. इज इट? एंड नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ एंड. नाउ सेपरेटर को एंड ही रहने देते हैं. इज इट? नाउ लेट अस सी अब अगेन अ कोमा
जो भी प्रिंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं हमें एंड उनमें कोमा लगाना पड़ेगा। एंड नाउ ई एन डी एंड हम लोग एंड में भी एक स्ट्रिंग ही देते हैं। इन द स्लाइड आई हैव मेंशन्ड कि एंड जो है स्ट्रिंग हो सकता है या नन हो सकता है। So you don't need to worry about that in the in the next topic in the data type. I will tell you about this again. So and क्या होता है ना यार, END वाला and क्या, I am talking about the END वाला and. So END and में मैंने for example लिख दिया by. So अब क्या होगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा एंड में बाय प्रिंट हो जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय कंट्रोल इज, I will first we need to see this, then I tell you what do I mean by the control. So when I run this I get 5 and 2 and 3 and at the end I have bye. So don't think यार एंड में बाय प्रिंट हो गया है एंड बीच में सेपरेटर से एंड प्रिंट हो रहा था एंड में बाय प्रिंट हो गया है, ये बात तो है ही, बट विद दिस देयर इज वन मोर थिंग, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया है। आई विल शो यू दिस विद एन एग्जांपल। क्या d इज इक्वल टू 5 लेते हैं, लेट अस डू प्रिंट d। सो व्हेन आई डिड प्रिंट d ना, नाउ आई विल रन दिस, आई गेट 5 and 2 and 3 by 5। सो ये d की वैल्यू प्रिंट हुआ है। लेट मी चेंज द वैल्यू ऑफ d, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, d की वैल्यू सेम है। नाउ रीरन दिस, या 5 and 2 and 3 by 7। सो यार जब पहले ये लाइन प्रिंट हुई, इंटरप्रेटर ने इस लाइन को हमें आउटपुट की तरह दिया, ए दिया, एस बी ए दिया, फिर सेपरेटर दिया बीच में, then it printed b, then separator, then it printed c and then separator, and made it printed by। and जब next line रन करने की बारी आई, so it should print the output in the next line in the terminal also, but it don't do this because आपने and लिख के by लिख दिया, so control next line पर कभी गया ही नहीं। so जब गया ही नहीं तो जब प्रिंट हमने d करा तो d भी इसी लाइन पर प्रिंट हो गया। यू कैन सी 7 इसी लाइन पर प्रिंट हुआ है। सो दिस वाज व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड आई विल शो यू अगेन कि अगर मैं एंड को हटा देता हूँ तो क्या होगा। आपने सेपरेटर तो बताया, एक बार देखते हैं, क्या एंड को हटा दिया मैंने। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्टिंग नाउ, what do you expecting from this code now, what you are expecting from it यार। I am expecting कि ना यार पहले A प्रिंट होगा, सेपरेटर प्रिंट होगा एंड फिर B प्रिंट होगा, देन सेपरेटर प्रिंट होगा, देन C प्रिंट होगा, देन सेपरेटर प्रिंट होगा एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन D प्रिंट होगा। I am expecting this, so let us see that is my expectations correct। So when I printed, yeah, so I expected the correct output. So the output I get is 5 and 2 and 3 and note there is space there क्योंकि मैंने यहाँ पर भी space mention करा है, this is the space। so and in the next line 7 got printed क्योंकि अब control next line पर चला गया print करते टाइम पर। एंड आई टोल्ड यू वन मोर थिंग देयर कि यार एंड जो होता है वो \n भी होता है डिफॉल्ट वैल्यू। सो इसका मतलब क्या है ना यार, इसका ये मतलब नहीं है दैट कि इट विल प्रिंट \n एट द एंड ऑफ आफ्टर प्रिंटिंग abc, इट डजंट मीन दिस, क्योंकि फॉर पाइथन \n का मतलब होता है कि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर भेज दो। I will run this and expecting the same output like previous one। so yeah, I got the same output यार। since last time हम लोगों ने and mention नहीं करा था, so its default value was itself \n which mean next line is it। so ये जो \n है इसका मतलब है next line is it। so I hope you have understand this। and जब मैंने \n mention भी कर दिया, so मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे भी दी, then it would not affect our output because पहले ही \n थी by default and हमने दे भी तो हमने भी वही दी, is it।
So yeah, I hope you have understand the concept of the all these things ABC, and I felt I have discussed all the things that we need to discuss till now. Now let us move on to the slides again. Content is clear to you. So yeah, now let us see our third thing. हमने देख लिया हमें इनपुट हार्ड कोड कैसे कराना है, हमने देखा कि यार हमें आउटपुट कैसे लेना है पाइथन से. नाउ वी विल सी कि हमें इनपुट कैसे लेना है यूजर से. यार यूजर से भी तो इनपुट लेना था ना, हमने बात करी थी शुरू में. तो यूजर से इनपुट लेने का सिंटैक्स होता है इनपुट एंड ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉम्प्ट. यार प्रॉम्प्ट वो लाइन वो स्ट्रिंग होती है, यानी कि स्ट्रिंग एज आई टोल्ड वी विल डिस्कस इट लेटर. सो यार आप ये समझो, अभी मैंने इनपुट लिखा, जब मैंने इनपुट लिया पाइथन से, जो मैं अब इनपुट में ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, ये यूजर से इनपुट लेते समय पर पाइथन यूजर से इनपुट लेते समय पर आपका प्रोग्राम वही यूजर के सामने प्रिंट कर देगा. आई विल शो यू दिस. या आई विल शो यू दिस. आप लोग VS कोड ओपन कर लें एंड सिंटैक्स जो मैंने आपको बताया था इनपुट वाली स्लाइड पर, यू मस्ट नोट इट डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट नाउ. सो लेट अस सी. In the previous example in the VS Code we have write a is equal to 5. हमने a को 5 की वैल्यू असाइन कर दी थी. वी हैव हार्ड कोडेड a मीन्स a की वैल्यू 5 ही रहेगी हर रन के टाइम पर. So I will show you this with another example, but before that we need to clear the concept of input. So let us write input, and this is the syntax for the input. You need to write input input. Then in the brackets you need to write the prompt, and prompt भी single या double quotes के अंदर होता है. Note it down for some time. Is it when I will teach you data type, then you will get the idea that यार input का जो prompt होता है वो भी string होता है. बेसिकली आपको आइडिया लग ही गया होगा सिंस आई हैव जस्ट टोल्ड यू यार कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है दैट इज स्ट्रिंग. सो इनपुट का जो प्रॉम्प्ट है ना वो स्ट्रिंग होगा सिंस वो सिंगल या डबल कोट के अंदर आता है. तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से यार दैट prompt of input is a string. You can't give any other data type to this prompt, is it? It need to be string. It need to be inside the single and double quote. So input and input के अंदर आप जो भी prompt डालोगे वो यूजर के सामने प्रिंट हो जाएगा. उससे आउटपुट लेते उससे इनपुट लेते समय उससे इनपुट मांगते समय पर. सो आई राइट अपना इनपुट दो, एंड यार इनपुट तो ले लेगा ये यूजर से एंड ए में स्टोर करा देगा, बट हमें टर्मिनल पर विजिबल नहीं होगा. व्हाई? सिंस आई हैव टोल्ड यू यार जब तक हम लोग प्रिंट नहीं लिखते हैं द इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन डोंट गेट द आइडिया कि अब उसे टर्मिनल पर हमें आउटपुट देना है. सो इफ वी वांट द आउटपुट एट द टर्मिनल देन वी नीड टू राइट द print a. So let us see in this. I did print a, and when I run the code, yeah, see जो मैंने prompt लिखा था अपना इनपुट दो, ये मुझसे यानी कि फॉर दिस टाइम आई एम द यूजर, सो मुझसे ये इनपुट मांग रहा है एंड लिखा आ रहा है अपना इनपुट दो. सो यार मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ 5 एंड इट विल प्रिंट 5. I am rerunning the code and again ये मुझसे input मांगता है. This time I give the input 1500. I got the 1500 as the output of the print. Is it? So yeah. So terminal पे हमें सिर्फ output मिलेगा और जो input हम लोगों ने user से मांगना है ना उसका जो prompt visible होगा, जो हम input जो user देगा वो visible होगा.
तो टर्मिनल पे हमें क्या विजिबल हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग, आउटपुट विजिबल होगा जो प्रिंट का आउटपुट था, एंड जो यूज़र से आउटपुट मांगने के लिए हमने प्रॉम्प्ट दिया था वो यूज़र को विजिबल होगा, और जो यूज़र खुद इनपुट दे रहा है वो विजिबल होगा। हमारा हार्ड कोड क्या हुआ इनपुट जो लास्ट टाइम था इज इक्वल टू 5, दैट वाज नॉट विजिबल टू यूज़र. So I will show you the difference between hard code and user input again. I did b is equal to 5 and I did a print a comma b. Now I am running this code. So yeah, it has asked us for the input again. सिंस जब पहली लाइन इंटरप्रेटर के पास गई, देन इंटरप्रेटर ने बस देखा गया हमने असाइनमेंट करा हुआ है तो उसने b को 5 की वैल्यू असाइन कर दी, कुछ आउटपुट नहीं दिया ना। सेकंड लाइन पे इंटरप्रेटर आया, उसने देखा यार यहाँ पे मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो वो मुझसे अब इनपुट मांगने आ गया, और वो जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया था अपना इनपुट तो वही वो मुझे बोल रहा है और इनपुट मुझसे मांग रहा है. सो आई गिव द इनपुट एज 1869. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, इंटरप्रेटर थर्ड लाइन पे आएगा एंड यहाँ पे वो उसे प्रिंट मिलेगा, यानी अब वो समझ जाएगा उसे आउटपुट देना है, एंड आउटपुट क्या देना है वो अंदर प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है a कोमा b, यानी कि पहले a प्रिंट होगा देन b प्रिंट होगा. एंड सेपरेटर हमने नहीं दी है, सेपरेटर एंड एंड ऑपरेशन ऑप्शनल होते हैं, सो हम उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं. अगर हमने उन्हें इग्नोर कर दिया है सो जो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर ये प्रिंट ले लेगा. सो या मैंने इनपुट देने के बाद 1869 इनपुट दिया था मैंने यहाँ पर. व्हेन आई विल प्रेस एंटर, सो या वी गेट 1869 ए प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ एंड 5 प्रिंट हो गया, यानी कि बी प्रिंट हो गया. नाउ जब मैं कोड को रीरन करूँगा देन आई अब दोबारा इनपुट मांगा, आई राइट 85 एंड प्रिंट हुआ 85 एंड 5. सो सी यार जो यूज़र वाला इनपुट था ना ए, पहले वो 1869 था देन वो 85 हुआ, बट जो हार्ड कोड करा था हमने वो 5 रहा एंड 5 ही रहा, क्योंकि वो हमने हार्ड कोड कर दिया, दैट इज़ नॉट चेंजिंग. जो बी था बी 5 था, सो बी हैज़ नॉट चेंजेस इन व्हेन आई रीरन द कोड, बट जो ए था वो चेंज हो गया सिंस इट्स डिपेंड ऑन द यूज़र. तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो इनपुट दे रहा है वो चेंज करता रहेगा, एंड वी हैव सीन दैट केस हेयर. पहले यूज़र ने इनपुट दिया 1869 and the Python printed that, and then it give the user give the input as 85 and the Python print that. Is it? So I am expecting that you have understand this code and understand how we need to take the input from the user. एंड यार सी यार हमने जो यूज़र से भी इनपुट लिया ना वो भी हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे. अगर हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कराएंगे देन हाउ वी विल गेट दैट इनपुट. जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट ए कराया, अगर मैं उसे वेरिएबल में स्टोर नहीं कराता तो मैं यूज़र के दिए हुए इनपुट को यूज़ कैसे करता इन माई कोड. सो इट इज़ नेसेसरी जो हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वी नीड टू स्टोर दैट इन अ वेरिएबल. So yeah, we have covered this thing also. Now तो कुछ और बातें भी हैं जो डेटा टाइप्स पढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे, बट सिंस मैंने इनपुट की जो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे लिखी थी तो हम इसे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे कि यार ये क्या लिखा है, रिटर्न द यूज़र इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो ये प्रॉम्प्ट था ये भी स्ट्रिंग में जाएगा, जो यानी कि जो मैंने a इज इक्वल टू इनपुट लिया था ना वहाँ पर, लेट मी शो यू, जो मैंने इनपुट लिया था ना इज ए इनपुट, सो a भी एक स्ट्रिंग हो गई है. समझ नहीं आया होगा ना आपको, तो हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगेन इनपुट को, ये स्ट्रिंग वाली बातें. और जो ये लाइन लिखी हुई है ना यार, जो ये लाइन लिखी है ये भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट कर दिया है सो डैट आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिले जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो. आपके नोट्स को बेटर करने के लिए मैंने इसी जगह पर सब कुछ लिख दिया है, बट ये डेटा टाइप्स पढ़ते हुए हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी. अगर आपको पाइथन का ऑलरेडी आइडिया है थोड़ा बहुत तो आपको शायद ये समझ आ गया होगा, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज इट विल बी कन्फ्यूजिंग फॉर द बिगिनर्स.
तो यार दो चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस। सो यार दो फंक्शंस हो रहा है एज आई टोल्ड कि हम कुछ फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के अलावा। सो दैट आर टाइप फंक्शन, दैट इज आईडी फंक्शन। सो टाइप फंक्शन क्या होता है, एज आई टोल्ड वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट अबाउट द डेटा टाइप्स। सो टाइप फंक्शन आप लोगों को जो भी आप लोग इसके अंदर डालोगे, टाइप ये है इसका सिंटैक्स, जो भी आप टाइप के अंदर डालोगे ना ऑब्जेक्ट, उसका ये आपको टाइप बता देगा एंड उसका कुछ इस तरह देगा। यहाँ लिखा आएगा दो दो क्लास एंड यहाँ लिखा आएगा क्लास टाइप और डेटा टाइप। सर क्लास टाइप क्या होती है, अब तो डेटा टाइप की बात कर रहे थे। तो यार क्लास टाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत बेटर आइडिया मिलेगा आपको। सो इस कोर्स के एंड होते हुए यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द कोडिंग, very good idea of the Python. So you need to wait till the object oriented programming lecture. तो इस टाइम सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये आपको जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है ना यार, उसका डेटा टाइप दे देता है ये आपको, ठीक है। एंड यार आप तो समझदार हो ही, अगर आप लोग लेक्चर बाद में देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर तब तक अपलोड हो चुका होगा, अब वहाँ जाकर भी आइडिया ले सकते हो इसका। बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि अभी आपको बेसिक्स नहीं, मतलब पाइथन क्लियर अगर नहीं है तो वहाँ आपको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इस सीरीज़ को पाइथन की एक ऑर्डर में देखो, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है सो दैट आपको ईजी हो चीज़ें, इज इट। सो यार वी हैव कवर्ड द टाइप, दिस टाइप फंक्शन ये आपको डेटा टाइप बता देगा जो भी आप ऑब्जेक्ट इसमें डालने वाले हो। एंड द सेकेंड फंक्शन इज आईडी। एज आई टोल्ड यू यार कि जब मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इज इक्वल टू लेट्स से 7 लिखकर, तो ये वेरिएबल एक आईडी की तरफ पॉइंट आउट करता है, इज इट, है ना। सो वही मैं कह रहा हूँ यार, आईडी की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो ये आईडी आपको बता देगा कि वो कौन, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, उसे क्या आईडी पाइथन ने एलोकेट करी है। सो ये वो आपको बताएगा। इसका भी सिंटैक्स सिमिलर है, सिंटैक्स है आईडी ऑब्जेक्ट। लेकिन यार एक बात हो, अगर आपको जब आप आईडी ऑब्जेक्ट लिखोगे ना तो ये आईडी तो फेच कर लेगा, यहाँ पे हमने टाइप ऑब्जेक्ट लिखा तो टाइप तो फेच कर लेगा, लेकिन जब तक आप इनके आगे प्रिंट नहीं लगाओगे ना ये प्रिंट नहीं करेगा उसे। सिंस जब तक प्रिंट पाइथन को दिखेगा नहीं, पाइथन के इंटरप्रेटर को प्रिंट नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो वो उसे आपको टर्मिनल पे प्रिंट नहीं करके देगा, आपको टर्मिनल पे आउटपुट नहीं देगा। आई विल शो एग्जाम्पल फॉर द आईडी वन, क्योंकि टाइप तो हम लोग जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। जब तक डेटा टाइप की नॉलेज नहीं है तब तक मज़ा नहीं आएगा इसमें। So let us see this in the Visual Studio Code again, and let me clear this clutter. So let us see, I did is equal to 19, I assigned the value 19 to the variable a, and I did id of a. So yeah, when I run this code I get nothing. Why nothing? Since I have not written print here, and until and unless I write print, तब तक पाइथन को पता नहीं चलेगा यार कि मुझे अब प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट देना है यूज़र को टर्मिनल पर। सो आई राइट प्रिंट id a। सो यार ये id का सिंटेक्स था एंड ये प्रिंट का सिंटेक्स था, is it? I hope things are getting clear to you. Let me explain it more clearly. So this was the syntax of print, and this was the syntax of id. So मैंने इस id को, id of a को यहाँ से हटाया एंड प्रिंट के अंदर डाला, and I run this code, so I get the id of a, is it? So when I will rerun this case, rerun this code, then I get the same id. It means that id is unique
फॉर each वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए जो आईडी होती है दैट इज यूनिक. लेट मी शो यू दिस. फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 5 डालते हैं, प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ ए कोमा आईडी ऑफ बी. सो एज आई टोल्ड यू, आपने देखा होगा यार, मुझे ये जो मेरा VS कोड है ये मुझे सजेशंस दे रहा है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ IDE. So yeah, get back to our work and let us print this. Yeah, I got the two ID. First ID is of A, second ID of is of B. So you can see कि यार ID of A हर बार जितनी भी टाइम्स आप कोड को रन कर रहे हो, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज सेम. एंड जो दो वेरिएबल से A और B, उनकी जो ID है वो भी डिफरेंट है. So as I have written earlier here, ID of a variable is unique. ID is unique, is it? So yeah, I hope this thing is clear to you. Now let us summarize all these things that we have studied. So what we basically studied यार, कि यार कोई हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, हमें इनपुट लेना होता है. इनपुट दो तरीके से हो सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट. आप उसे हार्ड कोड कर सकते हो, यूज़र से ले सकते हो. फिर हमने आपको बताया कि प्रिंट होता है, प्रिंट से हम लोग आउटपुट देते हैं यूज़र को एट द टर्मिनल. एंड थर्ड वी डिस्कस सम कॉमन फंक्शंस लाइक टाइप एंड व्हाट वाज द अनदर वन, या आईडी. टाइप एंड आईडी जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन द नेक्स्ट पार्ट and the upcoming parts. So yeah, I don't felt that we have left something. Yeah, हम लोगों ने rules भी discuss करे for creating variables in Python. We have discussed keywords जो कि आपको मिलते जाएंगे with the upcoming course. We have discussed print function. We have discussed कि basically अंदर क्या हो रहा है जब हम लोग assignment कर रहे हैं, value assign कर रहे हैं. And we have discussed the print function. सॉरी यार, यहाँ पर भी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया गया है गलती से. इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन. सो आई डोंट नो कि यार ये कैसे लिख गया है. यहाँ पर टाइपो हुआ है. सो या इट्स प्रिंट फंक्शन, input function, type ID. Yeah, so we have cleared, we have discussed all the things. So yeah, see you in the next part, in the next lecture. Till then, revise these topics, and yeah, bye bye.